देशभक्त मैडम भीकाजी कामा। श्रीमती भीकाजी कामा मूल रूप से भारतीय नागरिक थीं। इनका जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई के पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सोहराबजी फ्रामजी पटेल था। वे एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। उनके पिता उन्हें प्रेम से मुन्नी कहकर बुलाते थे। मुन्नी को बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक था। उनकी बुद्धि कुशाग्र थी। वे तब तक भोजन नहीं करती थीं जब तक कि स्कूल का गृह कार्य और अध्ययन पूरा न कर ले। वे अपनी कक्षा में सर्वदा सभी विषयों में सबसे ज़्यादा अंक अर्जित कर प्रथम स्थान प्राप्त करती थीं। वे सभी अध्यापकों की प्रिय शिष्या थीं। उन्होंने अलेक्जेंडर पारसी गर्ल्स स्कूल से पढ़ाई की थी। मुन्नी ने छोटी सी आयु में ही अंग्रेजी भाषा में भी दक्षता हासिल की थी। बचपन से ही वे उन देशभक्तों की पूजा करती थीं जिन्होंने देश की आन बान और शान के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। छोटी सी आयु में ही भारतीय आज़ादी की लड़ाई की ओर उनका झुकाव हुआ। उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े, इसलिए मुंबई के प्रसिद्ध वकील रुस्तम के.आर. कामा से उनका विवाह कर दिया। मैडम कामा के पति ब्रिटिशों को भगवान मानते थे। उनके पति उन्हें यह धमकी देते थे कि वे स्वतंत्रता संग्राम में भाग न लें, परंतु मैडम कामा उनसे असहमत थीं और उन्होंने भारत माता को स्वतंत्र कराने में अपने जीवन को अर्पित कर दिया। मैडम कामा राष्ट्र सेवा को महत्व देती थीं। 1896 में जब मुंबई में प्लेग की बीमारी से लोग मृत्यु का शिकार हो रहे थे, उस समय मैडम कामा ने प्लेग से ग्रस्त लोगों की सेवा की, परंतु इस दौरान वे स्वयं भी इस रोग की चपेट में आ गईं। पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के लिए वे 1902 में यूरोप गईं। 1905 में लंदन पहुंची और एक ऑपरेशन के बाद वे स्वस्थ हो गईं। वहां मैडम कामा वीर सावरकर, दादा भाई नौरोजी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में आई। मैडम कामा सामाजिक कार्यों के साथ साथ भारतीय संस्कृति एवं विचारों को महत्व देती थीं। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में मैडम भीकाजी कामा ने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया। जैसे ही मैडम कामा मंच पर पहुंची, उन्होंने अपने बैग से एक झंडा निकाल कर कहा, कुछ बोलने से पहले मैं हमेशा अपने देश का झंडा फहराती हूँ। फिर उन्होंने सभी से कहा, मैं आप सब से निवेदन करती हूँ कि आप सभी इस ध्वज के सम्मान में खड़े हो जाएं और इसका अभिवादन करें। सभी लोगों ने मैडम कामा के अद्भुत व्यक्तित्व का सम्मान करते हुए खड़े होकर झंडे का अभिवादन किया। इस प्रकार यह प्रथम भारतीय तिरंगा था जो किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फहराया गया। मैडम कामा पेरिस गईं और वहां वंदे मातरम नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। जब फ्रांस की सरकार को इस बात का पता लगा कि मैडम कामा प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को उनके खिलाफ भड़का रही हैं, तो उन्होंने उन्हें एक किले में बंद कर दिया और प्रथम विश्व युद्ध के बाद छोड़ा। इस दौरान वे शारीरिक रूप से बहुत ही दुर्बल हो गईं और भारत लौट आईं। 13 अगस्त 1936 को उनकी मृत्यु हुई। अंतिम समय में भी उनके मुख से वंदे मातरम निकला। भारत की स्वतंत्रता के लिए मैडम कामा ने 35 वर्षों तक निर्वासित जीवन बिताया। मैडम कामा अद्भुत साहस, त्याग, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, चरमोत्कर्ष सेवा कार्य के भाव से ओतप्रोत नारी थीं, जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने निरापद तथा सुखी जीवन की तिलांजलि दे दी।
इस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम की एक धधकती हुई ज्योति शांत हो गई। माँ भारती की ऐसी मातृशक्ति को हम नमन करते हैं।